So next is PMR spectrum of very important molecule, that is ethanol. So most of the time ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. Now we have to see कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, that is he is asking to predict the PMR spectrum of ordinary ethanol और एब्सोल्यूट इथेनॉल. अगर हम ऑर्डिनरी इथेनॉल की बात करेंगे तो इसका मतलब ऐसी इथेनॉल जिसमें कंटेमिनेशन हो सकती है, एसिड हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ बेस हो सकता है, राइट. या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ 90% इथेनॉल, जिसको हम प्योर नहीं बोलेंगे. और सेकंड कैटेगरी आएगी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, राइट. और वो 99% क्या है, इथेनॉल. कोई इसमें एसिड नहीं है, कोई इसमें बेस नहीं है. तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी इथेनॉल की बात करेंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल. 3 सिग्नल एक्सपेक्टेड हैं. पहले इसकी बात करते हैं. सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे ये 3 प्रोटोन का सिग्नल आएगा. दैट विल बी स्प्लिट बाय दीज 2 प्रोटोन्स इनटू अ ट्रिपलेट. रेशियो आएगी 1:2:1, क्योंकि ये सबसे लो डेल्टा वैल्यू पे आएगा तो वैल्यू है जी 1.17 और जे वैल्यू है 7.1. नाउ कमिंग टूवर्ड दिस. अब ये जो 2 प्रोटोन है ये 2 तरफ से सराउंडेड हैं. वन इज मिथाइल एंड सेकेंड वन इज OH. सो एक तरफ से ये मिथाइल प्रोटोन ने इसको किया हुआ है सराउंड, एक तरफ से OH. ये भी प्रोटोन है, ये भी प्रोटोन है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n+1, तो यहाँ पे हम लगाएंगे n+1 इंटू n-+1, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट नहीं है. तो 3+1 इंटू 1+1, 4 इंटू 2 8. यानी कि इसका इन 2 प्रोटोन्स का क्या आना चाहिए, मल्टीप्लेट आना चाहिए. एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल में ये जो प्रोटोन होते हैं इनका मल्टीप्लेट किसके करस्पॉन्डिंग आता है, ओनली अकॉर्डिंग टू दीज 3 प्रोटोन. यानी कि क्या आता है, इट अपेयर्स एज ए क्वार्टेट. अब हम OH की तरफ आते हैं. OH के नेबर में 2 प्रोटोन है, तो जो OH है इसका क्या आना चाहिए, 2+1 के अकॉर्डिंग इट शुड अपेयर एज ए ट्रिपलेट. लेकिन इसका क्या आता है, सिंगलेट. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये पूरे मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं. मतलब ये जो CH2 का सिग्नल है वो क्वार्टेट की तरफ स्प्लिट हुआ, कंसिडरिंग ओनली दीज 3 प्रोटोन्स. इसको तो उसने कंसिडर ही नहीं किया. इसी तरह से OH का जो सिग्नल है दैट इज सिंगलेट एट हाई डेल्टा वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अटैच टू इट. तो वो भी सिंगलेट दे रहा है. उसने इन दोनों को टोटली इग्नोर किया. इग्नोर करने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे की प्रेजेंस को फील ही नहीं कर रहे. और प्रेजेंस को फील ना करने का मतलब इन मॉलिक्यूल्स में हम कहते हैं प्रोटोन एक्सचेंज. सो फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्डिनरी इथेनॉल की बात कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं. इग्नोर इसलिए करते हैं सिंपल लैंग्वेज में क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते. एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो वो इसके सिग्नल को स्प्लिट करे, ये प्रोटोन इसके सिग्नल को स्प्लिट करे. होता क्या है कि ऑर्डिनरी इथेनॉल या जहाँ पे एसिड और बेस होते हैं, तो ये जो इथेनॉल का OH होता है ना, OH का ये जो H पॉजिटिव आइन है, इट अंडर को रैपिड प्रोटोन एक्सचेंज. रैपिड प्रोटोन एक्सचेंज का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये प्योर नहीं है, इसमें वाटर है, तो वाटर में भी HOH होता है. तो उस वाटर का हाइड्रोजन और ये जो इथेनॉल का हाइड्रोजन है ये आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं. अब सोचो यही वो हाइड्रोजन है जिसने इसकी क्या करनी थी, स्प्लिटिंग. या फिर आप ये कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन इधर टिकेगा, बैठेगा, तो ये 2 प्रोटोन इसकी स्प्लिटिंग कर पाए. अगर वो इधर रुक ही नहीं रहा, दैट अंडरगोज रैपिड एक्सचेंज प्रोसेस, तो ना ये इसको स्प्लिट करेगा ना ही ये इसको स्प्लिट करेगा. तो इनको हम कहते हैं प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेसेस. सेम इज द स्टोरी विद कंपाउंड जिनमें NH2 होता है. तो उनमें भी यही स्टोरी आएगी कि अगर आपने प्योर सैंपल लिया है फिर डिफरेंट है, अगर इम्प्योर सैंपल है या एसिड है या बेस है तो उनमें ये प्रोटोन एक्सचेंज होता है. तो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे. इग्नोर करने को हम टेक्निकली बोलते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के एनवायरनमेंट को एवरेज आउट कर दिया है कि इसका सिंगलेट आएगा, इसका क्वार्टेट आएगा करस्पॉन्डिंग टू दीज 3 प्रोटोन्स रेदर देन दिस प्रोटोन. तो कोई इंट्रैक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो कोई कपलिंग नहीं है. इसीलिए जो OH है अल्कोहल का, इट अपेयर एज ए सिंगलेट. हाँ जी. तो अब मेरे पास आ गई एब्सोल्यूट अल्कोहल, 99.9% प्योर अल्कोहल. मैंने अल्कोहल ले ली. अब जैसे मैंने इसका PMR लिया तो अब क्या होएगा,
कोई कंटेमिनेशन नहीं है, ये प्रोटॉन के पास कहीं भी भागने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर भागने का रास्ता नहीं है तो इधर इसको टिकना पड़ेगा। अगर ये इधर बैठेगा तो ये इसके सिग्नल को तोड़ेगा, ये इसके सिग्नल को तोड़ेगा। तो ए वाला तो पहले भी ट्रिपलेट था। बी वाले के केस में फिर क्या आएगा, 3+1 × 1+1, जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लेट। और जो सी का सिग्नल जो पहले सिंगलेट आ रहा था, दैट विल बी स्प्लिट बाय दीज 2 प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। नाउ वी हैव डन दिस थिंग इन द एप्लीकेशंस ऑफ NMR। एप्लीकेशंस ऑफ NMR में जो लास्ट एग्जांपल थी दैट वाज स्टडी ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये इथेनॉल जब आएगा तो हम करेंगे। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप इसमें करोगे कि यूजिंग NMR, यूजिंग PMR हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमें कैसे पता कि इथेनॉल में प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, तो हमने क्या किया, हमने 2 सैंपल लिए, एक प्योर सैंपल था, एक इम्प्योर सैंपल था। तो हमने देखा कि प्योर सैंपल के केस में, एब्सोल्यूट अल्कोहल के केस में, एट हाई डेल्टा वैल्यू, सबसे हाई डेल्टा वैल्यू, ड्यू टू द डी शील्डिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन, क्या होएगा, वहां पे ट्रिपलेट आएगा। और जो इम्प्योर है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कुछ एसिड और बेस की कंटेमिनेशन है या वाटर है, उस केस में OH का सिग्नल क्या आएगा, सिंगलेट। और प्योर में क्या है, ट्रिपलेट। तो सिंगलेट ट्रिपलेट ये कौन सी स्टडी ने दिए, NMR ने। तो कौन सी स्टडी ने हमें बताया कि इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, ऑब्वियसली NMR ने। तो ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस है, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ NMR। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।